नमस्ते स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है शिक्षा में नाट्य एवं कला, जिससे हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 का जो आज का अपना टॉपिक है वो है कला शिक्षण विधियों द्वारा संश्लेषण क्षमता का विकास। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने कला शिक्षण विधियों द्वारा अवलोकन क्षमता का विकास के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने चित्रकला द्वारा अवलोकन क्षमता का विकास, संगीत कला के माध्यम से अवलोकन क्षमता का विकास, नाट्य कला के माध्यम से अवलोकन क्षमता का विकास, नृत्य कला के माध्यम से अवलोकन क्षमता का विकास और हस्तशिल्प कला के माध्यम से अवलोकन क्षमता का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है बालक में, इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज हम कला शिक्षण विधियों द्वारा संश्लेषण क्षमता का विकास बालक के अंदर किस प्रकार से कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कला विभिन्न प्रकार के तत्वों का संयोग माना जाता है। कला के अंदर प्राकृतिक वस्तुओं से लेकर जो भी प्राकृतिक के अंदर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म दर्शन है, उसमें सभी तत्वों का मिश्रण कला के अंदर होता है। कला किसी एक स्वरूप के निर्माण में विभिन्न तत्वों का संयोग होता है। जैसे संगीत कला के निर्माण में विभिन्न गायन एवं वादन संबंधी क्रियाएं संपन्न होती है। यानी जो कला होती है उस कला के किसी एक स्वरूप को निर्माण में विभिन्न तत्वों का सहयोग होता है। जैसे हम संगीत कला का निर्माण करते हैं, उस संगीत कला के निर्माण में हम विभिन्न प्रकार के गायन, उसमें विभिन्न प्रकार के वादन संबंधी क्रियाओं को जोड़ते हैं, क्रियाओं का सहयोग होता है, तभी यह कला संगीत कला संपन्न होती है। तथा विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया के आधार पर अर्थात विभिन्न तत्वों का संयोग होने पर कला के प्रमुख रूप संगीत का जन्म होता है। इस प्रकार कला शिक्षण में संश्लेषण प्रक्रिया का स्वरूप समाहित होता है। संश्लेषण क्षमता की प्रक्रिया को संपन्न करने की योग्यता का विकास कला शिक्षण के माध्यम से छात्रों में किया जाता है। इस प्रकार संश्लेषण क्षमता के विकास में विविध कलाओं के योगदान को अग्रलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चित्रकला के माध्यम से संश्लेषण की क्षमता का विकास। कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। चित्रकला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। चित्रकला के द्वारा छात्रों में संश्लेषण क्षमता का विकास किया जा सकता है। किसी एक चित्र के निर्माण में छात्रों को विभिन्न प्रकार के तत्वों का संयोजन करना पड़ता है। जैसे किसी एक चित्र का निर्माण करता है छात्र, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का उसमें संयोजन करना पड़ता है। जैसे पौधे के चित्र के निर्माण में, जैसे जब वो पौधे का चित्र बनाएगा तो उस पौधे के चित्र निर्माण में वह उसमें उसकी पत्तियों, उसके तनों, उसके फूलों, उसके फलों आदि को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यदि उसमें वो पेड़ का चित्र बनाता है, पौधे का चित्र बनाता है, यदि उसमें वो पत्तियां नहीं बनाता है या तना नहीं बनाता है या उसकी जड़ नहीं बनाता है या फूल पत्ती जो भी इसमें एक भाग भी अछूता रहता है, तो वो उसका जो चित्र है वो चित्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ उसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग करना भी होगा। जैसे तने का रंग किस प्रकार का होता है, पत्तियों का रंग किस प्रकार का होना चाहिए, फल फूल का रंग किस प्रकार है। इस प्रकार जिस पौधे का वो चित्र बना
संश्लेषण से ही एक फल युक्त वृक्ष का चित्र तैयार किया जाता है। उसने कई प्राकृतिक दृश्य में उस पौधे को देखा है, उसका संश्लेषण किया है और उन तत्वों को अपने चित्र में उसने अंकित किया है। यही संश्लेषण की प्रक्रिया है और अंकित करके उसने एक फल युक्त वृक्ष के चित्र का निर्माण किया। दूसरा है संगीत कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। संगीत कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। संगीत कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। संगीत कला के माध्यम से छात्रों में संश्लेषण की क्षमता का विकास संभव होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को गायन एवं वादन संबंधी संश्लेषण की प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक होगा, संगीत शिक्षक को छात्रों को किस प्रकार की गानों की रचना की जाती है, किस प्रकार से गाने को गाया जाता है, गायन वादन किया जाता है, उनके संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे किसी शुद्ध छंद के निर्माण में, जैसे किसी शुद्ध छंद का निर्माण करना है, उस छंद के निर्माण में कितनी मात्राओं एवं व्यंजनों का संश्लेषण किया जाता है। सरगम में कितने सुरों का संश्लेषण होता है। इसी प्रकार संगीत कला में कितने पक्षों का समन्वय किया जाता है। अतः संपूर्ण संगीत कला के माध्यम से छात्रों में योग्यता विकसित की जाती है। वह विभिन्न प्रकार की अक्षर मात्राओं एवं स्वरों का संश्लेषण करके गीत संगीत की सार्थकता को समझ सके। नेक्स्ट है नृत्य कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। नृत्य कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। नृत्य कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। इसके द्वारा छात्रों में संश्लेषण की प्रक्रिया का विकास किया जा सकता है। नृत्य कला में विभिन्न पक्षों का संयोग होता है। नृत्य कला के अंदर विभिन्न पक्ष होते हैं। इसमें जैसे लय, सुर, ताल के संयोग से इसमें भी लय ताल होगी, उस सुर के संयोग से नृत्य गान किया जाता है और इसी के सहयोग से नृत्य कला में छात्रों को पारंगत किया जाता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के नृत्यों के नियम तथा उनके लिए आवश्यक तथ्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों को यह भी सिखाया जाता है कि किन किन क्रियाओं तथा तत्वों के संश्लेषण से कौन कौन से नृत्यों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। जैसे भरतनाट्यम नृत्य होता है, उसमें भरतनाट्यम नृत्य किस प्रकार की लय और ताल के साथ वो नृत्य किया जाता है। इन सभी के बारे में बालकों को जानना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है नाट्य कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। नाट्य कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। नाट्य कला के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। इसमें देखेंगे कि नाट्य कला की सफलता प्राचीनता से वर्तमान तक पूर्णतः प्रासंगिक रही है। जैसे रामलीला से संबंधित नाट्य करते हैं, रासलीला से संबंधित नाट्य करते हैं, ये आज भी हमारी मनोरंजन
नाट्य कला के विभिन्न तथ्यों का संश्लेषण करके उनको सार रूप में प्रकट किया जाए। जैसे भाव के अनुसार मुख मुद्रा, जैसे व्यक्ति उदास है तो उस उदास के अनुसार जो वो नाटक करता है, नाट्य मंचन करता है, तो उसकी जो मुख मुद्रा, जो उसका भाव है उसी के अनुसार होनी चाहिए। यदि उदास है तो उसके मुख से उदासीता झलकनी चाहिए, यदि वो प्रसन्न है तो उसके मन से प्रसन्न, मुख से प्रसन्नता झलकनी चाहिए। तथा अंगों के संचालन में समन्वय स्थापित करना तथा वाणी में कथन के अनुसार उचित आरोह अवरोह लाना आदि संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अर्थात विभिन्न नाटकीय तत्वों की एकीकृत प्रक्रिया के विकास से छात्रों में संश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। और अंत में है हस्तशिल्प के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। हस्तशिल्प के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। हस्तशिल्प के माध्यम से संश्लेषण क्षमता का विकास। हस्तशिल्प के माध्यम से